Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. Student, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट या टर्म जिसको हम मोलैरिटी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। स्टूडेंट, मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो मोलैरिटी के ही होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से समझिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। क्लियर है स्टूडेंट? केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो हम डील करते हैं वो मोल्स में डील करते हैं और यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और दूसरी बात, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री के तो वहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो हम वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स मोल्स और वॉल्यूम मोलैरिटी के फॉर्मूले में अपीयर होते हैं, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। करेक्ट है? तो स्टूडेंट, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने प्रीवियस सारे वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के देख लिए होंगे। अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले भी बोला है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डेफिनेशन में यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। राइट? सो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। क्लियर है? क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। करेक्ट? सो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। It is defined as number of moles of solute present per liter of solution and it is represented by capital M. करेक्ट है? सो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कहाँ अपेयर होगा? न्यूमरेटर में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ रिप्रेजेंट होगा? डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। प्लीज़ याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लीटर में है। तो यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर। करेक्ट है? क्लियर स्टूडेंट? दूसरी बात, यहाँ पे पूरे केमिस्ट्री में मोस्टली हम कंपोनेंट 1 जो होगा वो सॉल्वेंट होता है, उसको सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपोनेंट 2 जो सॉल्यूट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। So suppose component 1 is solvent represented by symbol A and component 2 is solute represented by symbol B. करेक्ट है? तो स्टूडेंट अगर हम कहीं पे A लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने Na लिख दिया तो आप समझ जाइएगा ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अगर कहीं भी Nb लिखा है तो ये मोल्स ऑफ क्या है? क्या है? सॉल्यूट है। कहीं पे Wa लिखा हुआ है तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और कहीं पे Wb लिखा हुआ है तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। करेक्ट है? तो A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। करेक्ट? सो दिस मीन्स जो Nb है, अगर हम Nb को क्या कहेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो द फॉर्मूला विल बिकम M इज इक्वल टू Nb अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करेक्ट है? और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा स्टूडेंट? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सो Nb इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb। व्हाट इज Wb स्टूडेंट? अभी मैंने बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट इन द वेट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। और Mb क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो M इज इक्वल टू क्या बनेगा? Wb अपॉन Mb इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। करेक्ट है? क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Wb अपॉन Mb इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। करेक्ट? अब स्टूडेंट जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल बीकर्स में करते हैं या टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होता है, वो ज़्यादातर किस में गिवन होता है, एमएल में। लीटर में कभी भी जनरली वॉल्यूम गिवन नहीं होता है। तो अगर हम इसको एमएल में फॉर्मूला कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, राइट। तो 1000 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और फॉर्मूला फाइनल क्या बनेगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, एमएल में। तो ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर में 1000 से। करेक्ट है, क्लियर। तो मैं रिपीट करो, फॉर्मूला क्या हुआ, डब्ल्यू बी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम बी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है आपको, एमएल में। करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये कुछ मैंने टर्म्स लिखी हुई या पहले से जानते हैं, उसको देख लेते हैं। 1 लीटर स्टूडेंट 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में डीएम क्यूब गिवन होगा इंस्टेड ऑफ लीटर, सो प्लीज़ आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर। और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc के बराबर होता है। करेक्ट है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। करेक्ट, राइट। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मोलैरिटी। मैं पहले भी बोल रहा हूँ मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है सभी में से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को भी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by 0.5 moles in enough water to make 2 liter of solution। करेक्ट है। सो क्या गिवन, हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है दैट इज NaOH, दैट इज NB गिवन है कितना 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 2 लीटर। प्लीज़ याद रखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना कि सॉल्वेंट का। सो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर लीटर में है तो सीधे पुट करेंगे हम। तो 0.5 अपॉन कितना स्टूडेंट 2, दैट इज इक्वल टू 0.25। करेक्ट है। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, NB इज इक्वल टू 0.5, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.25। करेक्ट है। तो स्टूडेंट जब आप 0.25 लिखेंगे मोलैरिटी को, तो वहाँ इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम 0.25 के साथ, हम इसके आगे क्या बोलते हैं, हम जब कभी भी आंसर राइट करते हैं तो उसके साथ हमें यूनिट लगाना पड़ता है हमेशा। तो लेट्स सपोज आंसर कितना है 0.25। अब आपको इसको यूनिट लगाना है तो आप यूनिट क्या लगाएंगे इसके साथ, कैपिटल M, और आप लगा सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर, राइट। बट मोस्टली क्या लगा होगा, कैपिटल M। कैपिटल M जब आप यहाँ यूनिट लगाएंगे इसके साथ में तो इसको प्रोनाउंस करते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर, MOLAR, ठीक है। तो हम आंसर क्या कहेंगे, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.25 मोलर, 0.25 कैपिटल M एंड M स्टैंड्स फॉर, जब आप यूनिट में यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोलर। करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.25 M, हियर M इज प्रोनाउंस्ड एज मोलर। जब आप यूनिट में यूज़ करेंगे M को तो वहाँ पे M को हम क्या बोलेंगे, मोलर। करेक्ट है, क्लियर। सॉल्यूशन के बोलेंगे तब हम मोलैरिटी बोलेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड द मोलैरिटी, लेकिन जब आप यूनिट में M यूज़ करेंगे तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, मोलर। करेक्ट है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपका आंसर कितना आया 2 आया, तो आप 2 के साथ क्या लगाएंगे, M, वेयर M स्टैंड्स फॉर मोलर, या आप ऐसे भी लिखते हैं 2 मोल पर लीटर, क्योंकि हम मोलर किसके बराबर होता है, मोल पर लीटर के बराबर ही होता है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 500 ml सॉल्यूशन। करेक्ट है। सो इस बार NB कितना गिवन है स्टूडेंट, 1 मोल, और वॉल्यूम इस बार ml में गिवन है 500 ml। सो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे M इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। करेक्ट स्टूडेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर, मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना गिवन था स्टूडेंट, मोल्स कितने गिवन थे, 1,
सो मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स 1 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन था स्टूडेंट 500 ml, दैट इज 500 इंटू कितना 1000. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना आएगा 2. अब मोलैरिटी 2 होगी तो हम साथ में क्या लगाएंगे 2m एंड m स्टैंड्स फॉर मोलर. सो आंसर इज 2 मोलर, करेक्ट, या मोल पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 2.5 लीटर सॉल्यूशन. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको सॉल्यूट गिवन है दैट इज ग्लूकोज, उसका वेट गिवन है. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे उसके मोल्स, करेक्ट, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. कौन सा जो हमने बनाया था, डिराइव किया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम. अगर लीटर में है तो सीधे लीटर में आएगा, यहाँ 1000 अपेयर नहीं होगा तो सीधे फार्मूला पुट कर दें. कितना स्टूडेंट, वेट कितना दे रखा है 18, मोलर मास कितना 180 और वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर, करेक्ट. तो सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 0.04 मोलर. सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है WB इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 18, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज 180, वॉल्यूम 2.5 लीटर. तो फार्मूला होगा M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम लीटर में. सो M इज इक्वल टू कितना होगा 18 अपॉन 180 इंटू 2.5, आंसर विल बी 0.04 मोलर, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml सॉल्यूशन. इस बार क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम सॉल्यूशन में गिवन है, वॉल्यूम ml में गिवन है. तो विल यूज़ द फार्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम. अगर ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, राइट. सो विल डायरेक्टली पुट द वैल्यूज. WB कितना है 6 इंटू 1000 अपॉन MB इज वॉट स्टूडेंट यूरिया होता है स्टूडेंट NH2CONH2. क्लियर स्टूडेंट, अभी से आप फॉर्मूला याद करते चलेंगे सभी का, करेक्ट है, सो दैट हमें क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम ना हो. तो फार्मूला है यूरिया का NH2CONH2. सो अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 60. सो 60 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन स्टूडेंट 250 ml, करेक्ट है. व्हेन विल सॉल्व इट विल आंसर गेट 0.4 मोलर. कितना मिलेगा 0.4 मोलर. सो WB is 6 ग्राम, MB is 60 ग्राम, यूरिया is NH2CONH2, वॉल्यूम is 250 ml. विल डायरेक्टली यूज द फार्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml. When we solve it, we will get 0.4 molar. Next student क्या क्वेश्चन है, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 8 gram in enough water to give 250 ml of solution. करेक्ट है. सो ये बहुत इजी है. क्या गिवन है हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन, सॉल्यूट गिवन है हमें, और सॉल्यूट क्या NaOH का हमें मोलर मास पता है. वी कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट WB अपॉन WB इंटू 1000 क्योंकि वॉल्यूम ml में गिवन है, अपॉन MB इंटू वॉल्यूम किस में ml में. सो विल पुट द वैल्यूज 8 इंटू व्हाट स्टूडेंट 1000 डिवाइडेड बाय MB NaOH का मोलर मास 40 इंटू स्टूडेंट 250. व्हेन वी सॉल्व इट विल गेट आंसर 0.8 मोलर, करेक्ट. सो मैंने यहाँ पे लिखा वही WB इज इक्वल टू 8 ग्राम, MB इज इक्वल टू 40 ग्राम, 40 ग्राम नहीं 40, वॉल्यूम इज 250 ml. वी विल पुट द फॉर्मूला वैल्यूज, विल गेट आंसर 0.8 मोलर, करेक्ट स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2.5 DM3. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम किस में गिवन है DM3 में. मैंने अभी बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM3. इसका हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 49 ग्राम. सो विल यूज़ द फार्मूला M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम किस में गिवन है स्टूडेंट लीटर में, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा स्टूडेंट 98 इंटू वॉट 2.5. विल गेट द आंसर 0.2 मोलर, करेक्ट. मैंने यहाँ पे लिखा WB इज इक्वल टू 49 ग्राम, MB इज 98 ग्राम,
volume is 2.5 dm cube, 1 dm cube is equal to 1 liter. We'll put the values, we'll get 0.2 molar. Correct student? Right. Next question is student, a solution containing oxalic acid होता है स्टूडेंट COOH और COOH इज ऑक्जेलिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा. ठीक है. और अगर ये जब हम यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड. क्या लिखेंगे? एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड. तो COH इज एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड. बट इसके साथ अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लगाएंगे दैट इज 2H2O, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड. करेक्ट है. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड COH होल ट्वाइस 2H2O हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर. इस बार हमें मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन. तो इस बार क्वेश्चन हमें मोलैरिटी नहीं निकालना है, हमें वेट निकालना है ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है. राइट. वॉल्यूम किस में गिवन है? ml में. सो विल यूज डायरेक्ट फार्मूला. m इज इक्वल टू मोलैरिटी क्या होगा स्टूडेंट? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉट? वॉल्यूम किस में? ml में गिवन है. करेक्ट है. सो मोलैरिटी कितना गिवन है स्टूडेंट? 0.2 इज इक्वल टू WB हमें कैलकुलेट करना है 1000 अपॉन MB इज मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड. वो होता है स्टूडेंट, जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 126 इंटू वॉट स्टूडेंट? 500. एंड यू सॉल्व इट विल गेट WB इज इक्वल टू 12.6 ग्राम. कितना आएगा? 12.6 ग्राम. करेक्ट. सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है MB इज इक्वल टू 126 ग्राम. सो ग्राम नहीं, डोंट यूज ग्राम स्टूडेंट, ग्राम पर मोल होगा. यहाँ पे क्या होगा? ग्राम पर मोल. और WB इज इक्वल हमें निकालना है वॉल्यूम किस में? 500 ml गिवन है. राइट. सो वी विल पुट द वैल्यूज. 0.2 मोलर इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन 126 इंटू 500. व्हेन वी सॉल्व दिस विल गेट W इज इक्वल टू 12.6 ग्राम. करेक्ट. सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मोलैरिटी क्या था और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलैरिटी हमने डिस्कस किए आज के वीडियो लेक्चर में. क्लियर. राइट स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ. मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है. राइट. और फॉर्मूला क्या था? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में? ml में अगर होता है तो. अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा. या सीधे फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. करेक्ट. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और उसमें मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, जिसमें आप सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. क्लियर. थैंक यू.